प्रॉपर्टी बेचने के मुनाफे पर टैक्स को लेकर विपक्षी दलों का चौतरफा दबाव काम आ गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी एलटीसीजी टैक्स में इंडेक्सेशन के लाभ के मुद्दे पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है। सरकार ने फाइनेंस बिल में संशोधन प्रस्ताव पेश किया है। इससे प्रॉपर्टी से लंबी अवधि में होने वाले मुनाफे पर टैक्स में राहत मिलेगी। किसी प्रॉपर्टी को खरीदने की तारीख से 2 साल बाद बेचने से होने वाला लाभ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। फाइनेंस बिल के संशोधन प्रस्ताव में सरकार ने कहा है कि टैक्स पेयर्स को एलटीसीजी के 12.5% और 20% टैक्स रेट में से कोई एक ऑप्शन चुनने का मौका मिलेगा। अगर कोई टैक्स पेयर इंडेक्सेशन का लाभ लेना चाहता है तो वो 20% टैक्स रेट का ऑप्शन चुन सकता है। अगर वो इंडेक्सेशन का लाभ नहीं लेना चाहता है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% टैक्स चुकाना होगा। टैक्स पेयर्स को यह विकल्प 23 जुलाई 2024 से पहले बेची हुई प्रॉपर्टी पर मिलेगा। बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स की कैलकुलेशन में इंडेक्सेशन का लाभ समाप्त करने का ऐलान किया था। साथ ही एलटीसीजी पर टैक्स की दर को 20 से घटाकर 12.5% कर दिया था। इस बारे में सरकार ने दलील दी थी कि इस पहल से प्रॉपर्टी बेचने पर लोगों को टैक्स में फायदा होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। पुरानी प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स में बदलाव को लेकर लोगों में भारी घबराहट थी। डर था कि विरासत में मिली प्रॉपर्टी बेचने पर अब ज्यादा टैक्स भरना होगा। हालांकि वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया था कि साल 2001 से पहले खरीदी गई और विरासत में मिली प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन का लाभ जारी रहेगा। तो आखिर सरकार ने क्यों बदला फैसला? दरअसल प्रॉपर्टी से मुनाफे पर इंडेक्सेशन का लाभ हटाए जाने का रियल एस्टेट कंपनियों ने भारी विरोध किया था। एसबीआई ने अपनी बजट समीक्षा में कहा था, इंडेक्सेशन का लाभ हटाए जाने से प्रॉपर्टी मार्केट में नकदी का लेन देन बढ़ सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स ने रियल एस्टेट सेक्टर में फिर से ब्लैक मनी का इनफ्लो बढ़ने की आशंका जताई थी। संसद में बजट चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने इंडेक्सेशन को हटाने के मुद्दे पर सरकार पर भारी दबाव बनाया था। माना जा रहा है कि इन तमाम मुद्दों पर सोच विचार करने के बाद प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों को राहत दी गई है। अब समझते हैं कि इंडेक्सेशन क्या है और ये कैसे काम करता है। इंडेक्सेशन का मतलब है कैपिटल गेन में महंगाई को एडजस्ट करना। मिसाल के तौर पर आपने 2001 में कोई प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में खरीदी थी और 2024 में 50 लाख रुपए में बेच दी। इस तरह इस प्रॉपर्टी पर कुल एलटीसीजी 40 लाख रुपए बना। इस मुनाफे पर 12.5% की दर से 5 लाख रुपए की टैक्स देनदारी बनेगी। अब देखते हैं इंडेक्सेशन के लाभ का ऑप्शन चुनने पर कितना टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी की खरीद के समय इन्फ्लेशन इंडेक्स 100 था, अब ये इंडेक्स 363 है। ऐसे में महंगाई को एडजस्ट करते हुए प्रॉपर्टी खरीदने की असल कीमत 10 लाख के बजाय 36,30,000 रुपए बनी। इस आधार पर एलटीसीजी 13,70,000 रुपए बना। इस पर 20% की दर से 2,74,000 रुपए का ही टैक्स चुकाना होगा। इस तरह इंडेक्सेशन का ऑप्शन चुनने पर टैक्स में 2,26,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मुनाफे पर लगने वाले टैक्स के गणित को अच्छी तरह से समझ लें। आपके लिए किस ऑप्शन में ज्यादा फायदा हो रहा है उसी को चुनें।